हेलो दोस्तों, मैं अभी आपको सिखाऊंगा इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फ़ाबेट कॉन्सोनेंट साउंड्स। और पार्ट 1 में हम सीखे थे वावल साउंड्स और अभी हम सीखेंगे कॉन्सोनेंट साउंड्स। दोस्तों, आप यहाँ पर चिन्ह देख पा रहे होंगे और बहुत से हैं वो शायद समझ भी नहीं पा रहे होंगे कि ये कहाँ लिखा होता होगा। तो दोस्तों, ये चिन्ह है ना, डिक्शनरी में लिखा होता है। वो मिस इंग्लिश टू इंग्लिश डिक्शनरी में यदि आपके पास कैम्ब्रिज या ऑक्सफोर्ड या कोई सी भी डिक्शनरी आपके पास है तो वहाँ ये लिखा होता है। और यदि आपके पास नहीं है तब भी कोई बात नहीं, आप इसे इंटरनेट पर देख सकते हैं। और वो कैसे देखेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, सबसे पहले हम ओपन करेंगे गूगल और वहाँ पर सर्च बार आपको दिख जाएगा और वहाँ पर हम लिखते हैं कैम्ब्रिज डिक्शनरी। आप चाहे तो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी, आप कोई सी भी डिक्शनरी लिख सकते हैं, ये आपके ऊपर है। पर मैं यहाँ कैम्ब्रिज डिक्शनरी लिखता हूँ और जब हम इस पर सर्च करते हैं तो इस प्रकार का इंटरफेस हमें दिखाई देता है। और सबसे ऊपर यहाँ पर हम देख सकते हैं लिखा है कैम्ब्रिज डिक्शनरी। यहाँ पर हमें क्लिक करना है और जैसे हम क्लिक करते हैं तो हमारे सामने डिक्शनरी ओपन हो जाती है। और यहाँ पर आपको यदि कोई सा भी शब्द आपको पता नहीं है कि इसका सही उच्चारण क्या है तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं और उसका सही उच्चारण क्या है आप पता कर सकते हैं। और मैं पता करता हूँ एक शब्द लिखकर। देखो दोस्तों, मैं यहाँ लिखा हूँ विलेज और हम इसके नीचे देखते हैं यहाँ पर नाउन के नीचे यू और कई लिखा है, वो आपको दिख रहा होगा। मैं निशान लगा देता हूँ यू और के। यहाँ पर आप देख रहे हैं इसे, इसका फुल फॉर्म यूनाइटेड किंगडम है। और इसके सामने यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका उच्चारण लिखा है ट्रांसक्रिप्शन में। यहाँ पर आप देख सकते हैं सिंबल, यहाँ पर वी लिखा है, वी लेटर लिखा है, आई लिखा है, एल लेटर लिखा है, आई लिखा है, डी लिखा है और जेड लिखा है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इसका उच्चारण, इसका सही उच्चारण विलेज है, विलेज। और दोस्तों, हमारे भारत देश में इसे विलेज बोलते हैं, पर वो
सही उच्चारण नहीं है। इसका सही उच्चारण ये है विलेज, और इसका मतलब होता है गांव। और आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर यू और एस लिखा है, और इसका फुल फॉर्म यूनाइटेड स्टेट्स होता है। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं ट्रांसक्रिप्शन में लिखा है। दोस्तों याद रखना, यू और के ऐसा लिखा हो, इसका मतलब ये है कि ये ब्रिटिश इंग्लिश का उच्चारण है, और यू और एस लिखा है, इसका मतलब ये है कि ये अमेरिकन इंग्लिश का उच्चारण है। तो दोस्तों ये आप समझ गए होंगे। और अभी हम देखते हैं नंबर 1। यहाँ पर बी लेटर है, और यहाँ आप देख सकते हैं हिंदी में लिखा हूँ ब, इसका साउंड ब है। और शब्द हम देखते हैं यहाँ लिखा है बॉल, बॉल। दोस्तों ये आप देख सकते हैं ट्रांसक्रिप्शन में भी लिखा है बॉल, इसका मतलब होता है गेंद। और दोस्तों हम देखते हैं नंबर 2, यहाँ पर डी लेटर लिखा है, पर इसका साउंड ड है। और दोस्तों याद रखना, हिंदी में ये साउंड हम जिभ से निकालते हैं, इस तरह से ठ ड, पर इंग्लिश में इसका साउंड जिभ से नहीं निकालते हैं, इसका साउंड दांत से निकालते हैं, इस तरह से डी डी ड ड। और शब्द हम देखते हैं यहाँ लिखा है, इसे बोलते हैं डीड, डीड, और इसका मतलब होता है किया। और दोस्तों हम देखते हैं नंबर 3, यहाँ पर जी लाठा लिखा है, पर दोस्तों याद रखना, जब कभी जी लाठा ट्रांसक्रिप्शन में आता है तभी इसका साउंड ग होता है, हमेशा ग। और शब्द में आता है तब नहीं बोल रहा हूँ मैं, है ना, याद रखना। शब्द में आता है और ट्रांसक्रिप्शन में आता है, ये अलग है ना, ये आप समझ गए हैं। और इसका उच्चारण हम देख सकते हैं गेट, 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 और इसका मतलब होता है फाटक। और हम देखते हैं नंबर 4, यहाँ पर कई लेटर है, कई। और हम देखते हैं शब्द क। दोस्तों याद रखना, जब कभी शब्द के शुरुआत में कई लेटर आता है तो इसका साउंड थोड़ा इस प्रकार से हो जाता है। यानी यहाँ पर मैं लिखा हूँ ह, यानी थोड़ा सा ह वहाँ पर हमें निकालना है, तो इसे काइट नहीं बोलेंगे, इसे पढ़ते हैं खाइट, खाइट, इस तरह से। और इसका मतलब पतंग होता है, ये आप जानते हैं। और अभी हम देखते हैं नंबर 5। नंबर 5 यहाँ पर पी लेटर है, इसका साउंड प है, पर हम देखते हैं शब्द लिखा है यहाँ पर फैन, इसे पेन नहीं बोलेंगे। दोस्तों याद रखना, जब कभी
शब्द के शुरुआत में, है ना, मैं क्या बोल रहा हूँ, शब्द के आखिरी में नहीं बोल रहा हूँ, शब्द के शुरुआत में जब पी लेटर आता है तो इसका साउंड में थोड़ा ह जुड़ जाता है, इस तरह से थ थ थ, इस तरह से। दोस्तों याद रखना, इसे बोलेंगे फैन, फैन। मैं पहले भी ये वाले 3 लेटर ऐसे है ना दोस्तों, याद रखना 3 लेटर ऐसे है, इसमें आता है कई लेटर, फी लेटर और थ्री लेटर। ये तीनों लेटर यदि शुरुआत में आते, शब्द के शुरुआत में आते हैं, तब इसका साउंड में थोड़ा सा ह जुड़ जाता है, इसे बोलेंगे फैन, और इसका मतलब होता है कलम। और अभी हम देखते हैं नंबर 6। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे टी लेटर, और यहाँ पर आप ये वाला चिन्ह देख पा रहे होंगे। यदि ये दोनों साथ में आते हैं तो इसका साउंड ये वाला ये होता है च, या इसका आवाज़ च होता है, च। और शब्द हम देखते हैं, यहाँ पर लिखा है सी लिखा है और यहाँ पर एच लिखा है, तो इसे च पढ़े या इसे श पढ़े, मुझे कैसे पता? मुझे पता है क्योंकि यहाँ पर लिखा है, ट्रांसक्रिप्शन में लिखा है कि इसका साउंड ये है, ये वाला, ये चिन्ह और ये आप देख सकते हैं, इसे बोलते हैं चेन, चेन, इस तरह से। और अभी हम देखते हैं नंबर 7। यहाँ पर डी लेटर लिखा है और जेड जैसा लिखा है, और आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर 3 जैसा भी दिख रहा है। जब ये दोनों साथ में आते हैं तो इसका साउंड ज होता है, ज। और हम शब्द देखते हैं, यहाँ पर लिखा है जाग, जाग, और इसका मतलब होता है सुराही। और अभी हम देखते हैं नंबर 8, यहाँ पर वी लेटर लिखा है और इसका साउंड हम इस तरह से निकाल सकते हैं, जो हमारे ऊपर वाले दांत है वो नीचे वाले होठ को टच करते हैं, इस तरह से व व व। इसे वो नहीं बोलेंगे, वो गलत हो जाएगा। और हम शब्द देखते हैं, इसका उच्चारण वाइन है, वाइन, और इसका मतलब होता है अंगूर की बेल। और अभी हम देखते हैं नंबर 9, यहाँ पर फीट जैसा सिंबल है और इसका साउंड फ होता है, फ। दोस्तों हिंदी वाला थ है, वो थ ऐसा आवाज़ निकालते हैं। इंग्लिश वाले फ में इसका साउंड फ निकालते हैं, जैसे हमारे दोनों दांतों के बीच जीभ आना चाहिए, इस तरह से फ फ। तो शब्द देखते हैं, इसे हम बोलते हैं फेन, फेन। इसे थीन नहीं बोलते हैं, वो गलत हो जाएगा। और इसका मतलब होता है पतला। और अभी हम देखते हैं नंबर 10, यहाँ पर डेल्टा जैसा चिन्ह है और इसका साउंड ये है द। जिस प्रकार से हम फ का साउंड निकालते हैं, इसी प्रकार से इसका भी
साउंड निकालते हैं इस तरह से व, इसे दिस बोलते हैं। इसका मतलब होता है यह। और अभी हम देखते हैं नंबर 11। यहाँ पर एस लेटर है, ये आसान है, इसका साउंड स होता है। यहाँ पर हम शब्द देखते हैं, इसका उच्चारण सैड है। सैड, सैड का मतलब होता है दुखी। और अभी हम देखते हैं नंबर 12 में भी जेड लेटर है और इसका साउंड ज होता है, ज। दोस्तों ध्यान रखना, यहाँ पर बिंदु नहीं है और यहाँ पर बिंदु है। इसका मतलब ये है कि इसका साउंड ज होगा, ज। और इसका साउंड हम इस तरह से निकाल सकते हैं, ज, ज। दोस्तों यदि आपके पास मोबाइल है और आपने मोबाइल में वाइब्रेट ऑन किया है, तो जब किसी का कॉल आता है तो किस तरह से मोबाइल वाइब्रेट करता है ये आप जानते हैं। इसी तरह से इसमें भी थोड़ा सा वाइब्रेट करना है, इस तरह से ज़, ज़। तो इसे बोलेंगे ज, ज, ज। और हम शब्द देखते हैं, यहाँ पर लिखा है जू, जू। इसे जू नहीं बोलेंगे, ये गलत हो जाएगा। और इसका मतलब होता है चिड़ियाघर। और अभी हम देखते हैं नंबर 13। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस प्रकार से ये चिन्ह है, और जब इस प्रकार से चिन्ह आए तो इसका साउंड श होता है। और इसका साउंड हम इस तरह से निकाल सकते हैं, हमारी जो जीभ है उसे पीछे की ओर मुड़ेंगे और बाहर की तरफ हवा निकालेंगे, इस तरह से श, श, श। और हम शब्द देखते हैं, यहाँ लिखा है शॉट, शॉट। और इसका मतलब होता है बंद। और दोस्तों अभी हम देखते हैं नंबर 14। यहाँ पर आप देख सकते हैं Z जैसा है और आपको 3 जैसा भी लग रहा होगा। इसका साउंड य है। यहाँ पर 2 बिंदु है, इसका मतलब इसका साउंड य है। और इसका साउंड हम इस तरह से निकाल सकते हैं, जैसे श साउंड निकालते हैं उसी पोजीशन में हमें हमारे मुंह को रखना है, इस तरह से र, र। और शब्द हम देखते हैं विजन, विजन। इसे विजन नहीं बोलेंगे, इसका मतलब होता है दृष्टि। दोस्तों याद रखना, ये वाला ज है और ये वाला ज है और ये वाला य है, ज, ज, ज। यह आप समझ गए होंगे। और अभी हम देखते हैं नंबर 15। यहाँ पर आप देख सकते हैं H लेटर लिखा है और इसका साउंड ह होता है। दोस्तों आप देख सकते हैं नंबर 15, यहाँ पर H लेटर लिखा है। H लेटर का साउंड ह होता है, आप सभी जानते हैं। और शब्द हम देखते हैं, यहाँ पर लिखा है हैन, हैन। और इसका मतलब होता है मुर्गी। और अभी हम देखते हैं नंबर 16, यहाँ पर M लेटर है पर इसका साउंड म है। और ये भी आसान है, उतना कठिन नहीं है।
और हम शब्द देखते हैं। यहाँ पर लिखा है माइट, माइट, और इसका मतलब होता है चटाई। और अभी हम देखते हैं नंबर 17। यहाँ पर एन लेटर है और इसका साउंड न है। और शब्द हम देखते हैं नेस्ट, नेस्ट, और इसका मतलब होता है घोंसला। और दोस्तों अभी हम देखते हैं नंबर 18। यहाँ पर एन है, पर यहाँ पर थोड़ी डंडी लंबी है, तो इसका या बोल सकते हैं इस चिन्ह का साउंड अंग आएगा। तो हम शब्द देखते हैं, यहाँ लिखा है सिंग, सिंग, और इसका मतलब होता है गाना। और दोस्तों हम देखते हैं नंबर 19। यहाँ पर जय लेटर लिखा है, इसका साउंड यह है। पर दोस्तों याद रखना, जब कभी जय लेटर वर्ड में आता है तो इसका साउंड ज होता है। इंग्लिश अल्फ़ाबेट में जय का साउंड ज होता है, पर फोनेटिक अल्फ़ाबेट में जब इस तरह का चिन्ह आता है तो इसका साउंड यह होता है। हम शब्द देखते हैं, यहाँ लिखा है यस, यस, और मुझे कैसे पता कि इसका साउंड यह है? तो हम देख सकते हैं यहाँ ट्रांसक्रिप्शन में लिखा है ये यस, यस, और इसका मतलब होता है हाँ। दोस्तों ये आप सभी समझ गए होंगे।